हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज परिवार की तरफ से छठ महाव्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छठ पूजा हमारी लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। इसे प्रत्यक्ष देव भगवान भास्कर की उपासना, प्रकृति की पूजा, छठी मैया का व्रत अलग अलग नामों से भी जानते हैं। महाव्रत छठ को कठिन व्रतों में शामिल किया गया है। इसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, जिसका आज से छठ व्रतियों ने नहाए खाए के साथ अनुपालन करना शुरू कर दिया। इस महाव्रत में प्रसाद के लिए प्रकृति से जुड़े उन सभी चीजों का उपयोग किया जाता है जिसका मानव के जीवन से विशेष संबंध है। सामाजिक जीवन से जुड़े वस्तुओं का भी उपयोग इस व्रत में किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन के लिए जरूरी सभी प्राकृतिक और सामाजिक जीवन के लिए जरूरी वस्तुओं का इस महाव्रत में उपयोग होता है, जिसकी लोग महीनों से तैयारी भी करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में मनाई जा रही छठ महाव्रत में आपको कुछ विशेष सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार द्वारा जारी कुछ गाइडलाइन का भी अनुपालन करना बेहद आवश्यक है। आगे हम आपको छठ कैसे मनाएं, इसके बारे में पंडित पंकज झा शास्त्री से सुनवाएंगे। इससे पहले हम आपको छठ महाव्रत के लिए प्रसादों की खरीदारी के लिए बाजार की ओर लेकर चलते हैं। वैश्विक महामारी के समय में इतिहास में पहली बार आयोजित होने वाला छठ पर्व में इस बार बाजारों में भी असर देखा गया है। अमूमन छठ महाव्रत से 2-4 दिन पहले से ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। छठ पूजा के लिए जरूरी केला, नारियल, दौड़ा दौड़ी, ईख, गुड़, फल, मिठाइयां, मिट्टी के बने बर्तन इत्यादि की मांग इस कदर बढ़ जाती थी कि इससे बाजार में खरीदारी के लिए होड़ सी लग जाती थी। कभी-कभार तो बाजार में सामान भी कम पड़ जाते थे। हजारों की संख्या में लोग पूजा सामग्रियों का व्यवसाय कर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस बार छठ महाव्रत के लिए बाजार में सामान तो भरा पड़ा, लेकिन उसके लिए खरीदार कम पड़ते। वस्तुएं बाजार में सस्ती है, फिर भी खरीदार नहीं है। कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी का असर छठ पर बाजारों में भी देखा जा रहा है। पिछले वर्ष जो केला का भाव 400 से 500 में बिका था, वह इस बार 200 से 250 में मिल रहा है। केला के 150, 200, 300, 400, 500, 600 तक। क्या लग रहा है कि लोग खरीदने में रुचि ले रहे हैं या लोगों के पास पैसे का अभाव दिख रहा है? नहीं, सबको पैसे का अभाव दिख रहा है। केला का बिक्री हो रहा है गत वर्ष के बाद बढ़िया हो रहा है, लेकिन कम है इस बार कम है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम है। गुड़, नारियल, फल, दौड़ा दौड़ी आदि का भी भाव पिछले साल की अपेक्षा बहुत ही कम है। गुड़ का क्या रेट है? 40 रुपये। 40 रुपये। इस बार केला का मार्केट कैसा है? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। आप कितने सालों से छठ में केला बेचते हैं? कम से कम हम लोग 80 से 87 और पहले की अपेक्षा इस बार मार्केट में कम है ग्राहक या ज़्यादा? कम है, बहुत कम है। केला का रेट यही जो है 140, 60 यही चल रहा है। 50 रेट कम है, उसके बावजूद भी खरीदार कम है। हाँ, पिछले साल की अपेक्षा बहुत ही कम है। बावजूद लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पूजा सामग्रियों की व्यवसाय करने वाले लोग बाजार के मंदी से हैरान और परेशान। दूध का रेट क्या है? 100 रुपये। 100 रुपये। अगले रात से महंगा है या सस्ता? सस्ता, बिल्कुल सस्ता है। खरीदार नहीं मिल रहा है ना, एकदम बिल्कुल डाउन है। छठ पूजा के लिए सामान खरीदे हैं, इस बार मार्केट में सामान महंगा है या सस्ता? महंगा है सर। महंगा है। ये अनानास कैसे दिया आपको? 50 का पीस दिया है। 50 का एक पीस दिया है। बावजूद हमारी लोक आस्था का पर्व है, इसे तो हम हर हाल में मनाएंगे, जिससे हमारी आस्था और मजबूत होगी, प्रकृति के प्रति हमारी उपासना मजबूत होगी। तभी तो हम वैश्विक महामारी कोरोना को मात दे पाएंगे। हम प्रत्यक्ष देव भगवान भास्कर की आराधना से वैश्विक महामारी पर भी विजय पा सकेंगे। यही तो हमारी लोक आस्था है, जिस पर हमें सबसे अधिक विश्वास। आइए अब हम आपको छठ पूजा कैसे करें, इसके बारे में पंडित पंकज झा शास्त्री से सुनवाते हैं। इस बुधवार आज से नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था एवं विश्वास का महापर्व छठ पूजा। छठ पूजा की विशेषता सतयुग, त्रेता और द्वापर युग से भी मिलती है। छठ पूजा के दौरान सभी को सूर्य षष्ठी स्तोत्र का निश्चित पाठ करना चाहिए। इस पूजा के दौरान प्रति बिना अन्न जल ग्रहण किए ही बहुत ही नियम निष्ठा के साथ व्रत करती है। छठ के 4 दिनों के दौरान सूर्य उपासना आपको धन धान्य और सेहत से मालोमाल कर सकती है।
इस चमत्कारी व्रत से जीवन के हर हिस्से में बेहतरीन आती है। लेकिन छठ का नाता केवल धर्म से ही नहीं बल्कि इसके तमाम वैज्ञानिक पहलू भी है, इसलिए इस महान पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। पूजा का विधि विधान प्रति के शरीर और मन को सौर ऊर्जा के अवशोषण के लिए तैयार करता है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि छठ पूजा की इसी प्रक्रिया के जरिए हमारे प्राचीन भारत में ऋषि मुनि बिना भोजन जल ग्रहण किए बिना कठोर तपस्या करने की ऊर्जा प्राप्त करते थे। छठ पूजा की विधि द्वारा ही वे भोजन जल से अप्रत्यक्ष तौर पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा के बजाय सूर्य के संपर्क से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर लेते थे। षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है। उसके संभावित कुप्रभावों से रक्षा करने का सामर्थ्य इस परंपरा में रहा है। उगते सूर्य को अर्घ देने के दौरान इसकी रोशनी के प्रभाव में आने से कोई चर्म रोग नहीं होता और इंसान निरोगी रहता है। इस पूजन का वैज्ञानिक पक्ष ये है कि इससे सेहत से जुड़ी समस्याएं बहुत कम होती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस माह में सूर्य उपासना से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्तर बेहतर बनाए रख सकते हैं। दीपावली के बाद सूर्य देव का ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है, इसलिए व्रत के साथ सूर्य के ताप के माध्यम से ऊर्जा का संचय किया जाता है ताकि शरीर सर्दी में स्वस्थ रहे। इसके अलावा सर्दी आने से शरीर में कई परिवर्तन भी होते हैं, खास तौर से पाचन तंत्र से संबंधित परिवर्तन। छठ पर्व का उपवास पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है। इससे शरीर की आरोग्य क्षमता में वृद्धि होती है। छठ में दिए जाने वाले अर्घ का भी विशेष महत्व है। सुबह, दोपहर और शाम 3 समय सूर्य देव विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। सुबह के वक्त सूर्य की आराधना से सेहत बेहतर होती है। इस बार दिनांक 19 गुरुवार को खरना संध्या 5:19 के उपरांत होगा। दिनांक 20 शुक्रवार को सूर्यास्त संध्या 5:19 में होगा। संध्याकालीन अर्घ देने का समय 5:05 से प्रारंभ होगा। दिनांक 21 शनिवार को प्रातः कालीन अर्घ होगा। इस दिन सूर्योदय प्रातः 6:42 में होगा। भगवान भास्कर को अर्घ देने का समय प्रातः 6:42 से प्रारंभ होगा। इस दिन व्रती के लिए पारण भी होगा। आप सभी का कल्याण हो। तो आपने अभी पंडित पंकज झा शास्त्री को सुना। आप सभी को हमारी तरफ से छठ महाव्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भास्कर सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे मधुबनी जिले की ताजा तरीन खबरों के साथ। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर लीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना भी